नमस्कार। कल आज और कल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, आज बेहद ही खास दिन है और क्योंकि कल जो है महाशिवरात्रि है और आज ही के दिन हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से किस तरह से आपको जो कन्याएं जिनकी अभी शादी नहीं हो पाई है, खास तौर पर आचार्य जी बात की जाए तो उनके माता पिता की, तो उन्होंने बड़े ही लाडों से नाजों से अपनी बच्चियों को पाला है और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द उनको जो है उनका हमजोली मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए। और उम्मीद ये भी करते हैं कि जितना प्यार उन्होंने दिया है अपनी बेटी को उतना ही प्यार उससे ससुराल पक्ष से भी मिले। लेकिन अगर अभी तक आपकी बिटिया रानी की डोली नहीं उठ पाई है, अभी तक उनको उनका जीवन साथी नहीं मिल पाया है, तो अब ये इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप जो है महादेव की आराधना करने से, उनका आशीर्वाद हासिल करके शीघ्र शादी के योग जो हैं बनने शुरू हो जाएंगे आपकी बेटी के। लेकिन क्या कुछ उपाय होने चाहिए, समय क्या हो, पूजा के दौरान सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए, विस्तार से जानकारी लेते हैं आचार्य जी से। क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए एक ऐसा मुहूर्त होता है महाशिवरात्रि का जब आप कुछ खास उपाय करके, कुछ उस नक्षत्र में उपाय करके अपने निमित्त या अपनी कन्या के निमित्त एक शुभ वर की तलाश को पूर्णता दे देंगे। कैसे होगा ये, किस प्रकार से संभव होगा, हम आपको आज सम्यक जानकारी देने वाले हैं। एक ऐसा मुहूर्त रहेगा, एक ऐसा समय रहेगा जिस समय आप एक छोटा सा पूजन करेंगी, बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा सामग्री भी हमने इसमें नहीं बताया है। उस छोटे से पूजन की महत्ता यह रहेगी कि जिस प्रकार से मां पार्वती, मां गौरी ने भगवान भोलेनाथ को शिवरात्रि के ही दिन प्राप्त कर लिया था वर के रूप में, आप भी अपने जीवन में कुछ न कुछ इसी प्रकार से शुभता को देने वाले वर की प्राप्ति का प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न करेंगी। मुहूर्त क्या है? क्या पूरी रात हम पूजन कर सकते हैं या शाम को भी कुछ पूजन के योग बन सकते हैं? क्या वो मुहूर्त रहेगा, किस लग्न, किस नवमांश, किस नक्षत्र में आप पूजन करें जो वो चंद सेकंड में ही आपको पूर्ण फल दे दे, यह भी हम बताएंगे। और अगर आपकी बातों को कोई अन्यथा लेने लग गया है तो आज का किचन पिटारा आपका इंतजार कर रहा है, बेहद खास। आप अपनी बातों को जो कहना चाहेंगे सामने वाला वही समझेगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा काम किचन पिटारे का। जी हाँ, और आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही लकी है, क्योंकि लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है। आपके पास पहुंचते के साथ ही आपको लकी बना देता है और पूरे 24 घंटे आप अपने आप में इतनी पॉजिटिव एनर्जीज महसूस करते हैं, हर काम ये लकी अक्षर आपका बना देता है। और इसके लिए भी आप थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। आप घर में, बाहर, हर जगह सुरक्षित रहें, इसके लिए दिया जाता है रक्षा कवच। तो अपनाएं आज के दिन का और कल के दिन का रक्षा कवच। चलिए आज के दिन का हम आपको खास रक्षा कवच देते हैं, जिससे आप पूरे दिन सुरक्षित रहें, सही सलामत रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें। एक काली मिर्च लेकर के अपने मुख में डालें, चूसते रहें इसको आप तब तक जब तक आपकी श्रद्धा रहे। इसके बाद आप इसको निगल सकते हैं, खा सकते हैं। यह खास रक्षा कवच विधान आपने अपनाया आज के दिन का। अब कल के दिन का आपको क्या करना है, अशोक का पत्ता आपको प्राप्त करना है कल के दिन के लिए। उस पर थोड़ा सा हल्दी डाल करके दाहिने अंगूठे से उसको स्पर्श करें। इसके बाद पत्ते को कहीं आप किसी पेड़ आदि के नीचे डाल सकते हैं और घर से फिर आप प्रस्थान कर लीजिए। दाहिने अंगूठे से ऐसे पत्ते को स्पर्श करना है और फिर घर से निकल जाना है, कहीं इसको वृक्ष के नीचे रखते हुए। निश्चित तौर पर आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, और आचार्य जी बारी आ चुकी है मिशन सक्सेस की। मिशन सक्सेस यानी कि आपके लिए हमारा भी एक मिशन है, आपको सक्सेस दिलवाना। और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। इन दिनों समाचारों में हम कई बार सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि कई बच्चे जो हैं बहुत ही गलत स्टेप उठा ले रहे हैं। कल ऐसा हुआ है अभी फिजिक्स के पेपर से डर करके किसी ने सुसाइड कर लिया, एक बच्चा 12th क्लास का।
हाँ, और दुख इस बात को लेकर होता है कि क्या वजह हो जाती है, पूरे साल तो आप जी। मेहनत कर ही रहे हैं, पढ़ाई की ही हुई है, क्यों नहीं आप अटेम्प्ट करते हैं? पढ़ाई बिल्कुल। को लेकर के आप इतना अपने आप में इतना आपका आत्मबल इतना कमजोर क्यों हो जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, यहाँ तक कि आचार्य जी टॉपर्स जो होते जी। हैं, जो अपने आप में हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हैं, बिल्कुल। वो भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि क्या इस बार मैं टॉपर आ पाऊंगा? जी, जी। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाना इन दिनों में खास तौर पर जी, ना हो, इसके लिए हम चाहेंगे आप इनको जो है कुछ अच्छे से जानकारी दें बिल्कुल। मिशन सक्सेस में। आत्मविश्वास आपका जब वही आप खोने लग जाएंगे तो आप जीवन के किसी भी परीक्षा में पास होने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मविश्वास के ही दम पर आप हर एक जीत हासिल करते हैं। एक सामान्य सी परीक्षा है, कुछ पाठ्यक्रम है, कुछ पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर से कुछ प्रश्न आए हैं जिससे आपकी बुद्धि लब्धि को आंका जाता है, अंदाजा लगाया जाता है कि आपके अंदर बुद्धि कितनी है। तो क्या आप जीवन ही हार जाएंगे? सोचिएगा, बहुत अनमोल है ये जीवन। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बहुत आराम के साथ जो आपने पढ़ा है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको आत्मसात करिए, अपने अंदर समाहित करिए, महसूस करिए उसको अपने अंदर कि आपने कुछ पढ़ा है। वह अपने मस्तिष्क में रखें आप। लेकिन मस्तिष्क में कैसे रहेगा जब बाकी चीजें मस्तिष्क से निकल जाएंगी? आप किसी मूवी का गाना सोचने लग जाएं, आप कहीं दोस्तों के साथ पिकनिक पे घूमने टहलने जाने का प्लान करने लग जाएं, तो उस दौरान आपको कहां से कुछ फॉर्मूला याद हो पाएगा, कुछ क्वेश्चंस याद हो पाएंगे, उनके आंसर्स याद हो पाएंगे? नहीं होगा। एक ही चीज आपको लेके चलना है। तो अभी बस सिर्फ वक्त है पढ़ने का, और पढ़ करके उत्तम ज्ञान को अपने अंदर समाहित करने का मदद करेगा हमारा खास उपाय। नोट कर लीजिएगा, आज के दिन अगर आप कहीं निकल रहे हैं, 1 चुटकी नमक और सरसों का तेल आपको लेना है। एक कागज पे दोनों सामग्रियों को रख लीजिए, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, और सर से वार के और किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। ये काम पूर्ण हो जाएगा आज परीक्षा पर जाने से पहले। और कल के दिन 3 तुलसी की पत्ती लेना है, थोड़ी सी शक्कर उस पत्ती पर डाल देना है, चीनी 1 चुटकी, और उल्टे हाथ में लेकर के इसको खा लेना है। इसके बाद परीक्षा के देने के निमित्त निकलिए। छोटे छोटे उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ा करके रख देंगे, आपके अंदर की इच्छा शक्ति को जगा के रख देंगे। मजबूती रखें, याद रखिएगा कि आपकी दशाएं जब बदलेंगी तो जीवन भी बदल जाएगा। निश्चिंत रहें, परीक्षा दीजिए हंसते हंसते, मुस्कुरा करके, और जो पढ़े हैं उसको याद करते रहिए, दिमाग को घुमाते रहिए, सोचते रहिए, चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए, ना कि निराश होकर के हथियार डाल दीजिए या कुछ गलत स्टेप उठा लीजिए। दबाव नहीं, मस्त रहें, हंसते रहें। जी हाँ, और कल है महाशिवरात्रि, महादेव का वो पावन पर्व, यानी कि महाशिवरात्रि पर बात करें माँ महागौरी की डोली जो है, महादेव जो है बारात लेकर आए थे, महागौरी, जिन्होंने एक बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा के बाद काफी सालों के जो है एक तरह से महादेव को पाने के लिए बहुत प्रयास किया था, तब जाकर महादेव को उन्होंने प्राप्त किया। यही वो खास दिन होता है जब कुंवारी कन्याएं कुछ खास प्रयोग करती हैं तो उनकी भी शादी जल्द हो जाती है, शगन का कंगना जो है उनके हाथों में भी सजता है। ऐसे में आचार्य जी, अगर हम बात करें कल के दिन की और आज के दिन की खास तौर पर, तो आज के दिन पूजा का वो कौन सा खास समय है जब सही विधान से पूजा की जानी चाहिए? शुभ समय कौन सा है, सबसे पहले ये बताएं आप। बिल्कुल, मेरे भोले भंडारी। कल के दिन का ही पूजन का समय हम बताएंगे, कल ही आपको करना है। हम तैयारी आज करवा देते हैं जिससे आपको कल करने में आसानी रहे। कल का वो मुहूर्त, वो समय बहुत यूनिक है। 7 मार्च 2016, समय नोट कर लीजिएगा, शाम 4 बजे से 6 बजे तक का।
संध्या बेला में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये समय है। तीसरे पहर का समय, कुछ दिन पहले अभी हमने पहर के विषय में बताया था। कर्क लग्न का उदय रहेगा और नवमांश रहेगा कुंभ लग्न का। कर्क लग्न से जो सप्तमेश है, पति भाव का स्वामी है शनि, वह पंचम में बैठा है, जो कि सप्तम से एकादश होता है। पति का लाभ भाव होता है और साथ में है मंगल। मंगल जो खुद मूल त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होता है कर्क लग्न के लिए, तो बेहद यूनिक लग्न में हमने इसको कंसीडर किया है। शाम 4 बजे से 6 बजे तक का समय है। अबूझ मुहूर्त का समय रहता है, ये गोधूली वेला का समय रहता है और तत्काल फलित होने वाला समय है। विस्तार से हमने बताया, कर्क लग्न रहेगा, कुंभ नवमांश रहेगा, महादशा मंगल की रहेगी उस समय जब आप पूजन के निमित्त बैठेंगी। लेकिन क्या क्या सामान लेकर के आपको बैठना है, कैसे तैयारी करनी है, जानकारी आगे देंगे। और पूजन विधि, बहुत छोटा सा पूजन का एक प्रकार रहेगा, एक क्रिया रहेगी। यकीन मानिए, शिवरात्रि बीतने दीजिएगा, 7 तारीख बीतने दीजिएगा, कल का दिन बीतने दीजिएगा, बहुत जल्दी ही डोली सजने की बारी आ जाएगी। बिल्कुल। और वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। महादेव की बारात आ रही है और ऐसे में हम सबको तैयारियां करनी है खास तरीके से, कुछ खास जानकारियां होंगी और ताकि शिव परिवार का जो है संपूर्ण आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकें। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई, पीने का पानी और ले आ। आ ये गया। लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है। दुनिया को इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक। टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग, लेट्स गो ट्रकिंग, मार्च 20th, बुद्ध सर्किट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल महाशिवरात्रि है और आज ही हम आपको कुछ खास जानकारियां दे रहे हैं जो कल की तारीख में आपको करनी है। और शिवरात्रि के बाद देखिए क्या फायदा मिलने वाला है। फायदा ये मिलेगा कि शीघ्र आपके घर में एक रिश्ता आएगा और जैसा आपने सोचा है अपनी बेटी के लिए कि जैसा वर आपकी बेटी को मिलना चाहिए वैसा ही सुयोग्य वर आपकी बिटिया रानी को मिलने वाला है। लेकिन कुछ खास प्रयोग है जो कल की तारीख में करने जरूरी है। अभी आचार्य जी हम बता रहे हैं कि महादेव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करनी ही है। बिल्कुल। तो अर्धनारीश्वर रूप की ही क्यों? बिल्कुल कंचन, देखिए आप लोग के भी मस्तिष्क में इस प्रकार का प्रश्न आ रहा होगा कि अर्धनारीश्वर स्वरूप क्यों? पुरुष बिना स्त्री के अधूरा है और स्त्री बिना पुरुष के अधूरी है। यह भाव ही शिव है। शिव एक भाव है, शिव एक प्रवृत्ति है, शिव एक प्रकृति है। शिव के साथ ही शक्ति जुड़ी है। शक्ति अर्थात नारी, नारी अर्थात महत्ता। गहराई में आएंगे तो सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा कि किस प्रकार से आप अर्धनारीश्वर स्वरूप के पूजन का लाभ पा सकते हैं। यही वजह है कि आज हमने अर्धनारीश्वर स्वरूप के विषय में व्याख्यानित किया है। पूजन सामग्री आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे क्या क्या सामग्री होनी चाहिए और उसके बाद पूजन कैसे करें। कल जो 4 से 6 के बीच का समय है वो आपके लिए यूनिक और हिस्टोरिकल कैसे बनेगा आगे बताएंगे। जी हाँ, वाकई। और अब आपको बताते हैं कि मनचाहा जीवन साथी मिलने वाला है आपको कुंवारी कन्याओं को, लेकिन इसके लिए कुछ खास प्रयोग आपको अपनाने हैं कल के दिन यानी कि महाशिवरात्रि पर। कल जब पूजा करने आप बैठे हैं तो पूजा के दौरान सामग्रियां कौन कौन सी होनी चाहिए जो आपको अर्पित करनी है, प्रयोग में लेकर आनी है, आइए अब आपको बताते हैं। बताएं। बिल्कुल, पूजन सामग्री जिससे आप महादेव को उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्रसन्न करेंगे, प्रकृति की उन शक्तियों को आप जागृत कर देंगे। क्या क्या सामग्री है? समय तो आपने नोट कर लिया, शाम 4 से 6। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की एक प्रतिमा या चित्र, चाहे एक मूर्ति ले लें आप, या तो कोई अगर चित्र आपको मिल रहा है, कोई फोटो मिल रहा है, तस्वीर मिल रही है, उसको ले सकते हैं। इसके बाद एक सफेद रुमाल आपको प्राप्त करना है। ध्यान पूर्वक नोट करते जाइएगा। गंगा जल जरूर रख ले, ये भी रख लीजिएगा, आज ही लेकर के सब कुछ। सफेद पुष्प लेना है। अब ये तलाश लेंगे तो आज मिल जाएगा, एक दिन पहले बताने का महत्व यही है। गोपी चंदन बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे भगवान शिव के लिए त्रिपुंड बनाया जाता है। गुलाब के ही सुगंध की अगरबत्ती, मतलब आसपास का वातावरण गुलाब की सुगंध का ही रहना चाहिए। कपूर, अगली सामग्री है लौंग, भभूति और सरसों का तेल। इन समस्त सामग्रियों का उपयोग हम करेंगे 4 से 6 के बीच में, जब हम आपको पूजन बताएंगे। कैसे पूजन करें, भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर स्वरूप को कैसे रिझाएं कि जिससे आपका जीवन जो अब तक अधूरा है, जिसमें एक पुरुष की कमी है, वह कमी पूर्ण कैसे हो। ये जानकारी बस आगे चंद मिनट में। जी हाँ, लेकिन अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। तो अब लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम राशि है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी राशि जी, बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू। मेरे 2 सवाल थे। डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 3/11/1993। जी, समय टाइम है 12:52 AM और प्लेस है दिल्ली। जी, क्या सवाल है आपका राशि? मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं CA फाइनल की तैयारी कर रही हूँ गुरुजी, तो उसमें मैं क्लियर हो पाऊंगी या नहीं, और टीचिंग लाइन अच्छी रहेगी या गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं? जी राशि जी, देखिए गवर्नमेंट जॉब के योग तो फिलहाल नहीं है आपकी कुंडली में। सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है। मंगल यद्यप की मजबूत है। टीचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। सूर्य बुध और शुक्र की उपस्थिति ठीक है। शुक्र यद्यप की नीच राशि का है, भी सूर्य और शुक्र 2 ग्रह नीच राशि में बैठ गए हैं। राहु की महादशा है, तो 14 दिसंबर 2018 तक संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। दिसंबर 18 के बाद कुछ स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। तब तक आप पेशेंस रखिएगा, गाय की सेवा करें, बाल लंबा रखें। नाखून आप लोग अक्सर बढ़ा के रखती हैं, ये हमारी कल्पना से परे है कि रोज सुन रही हैं हमको आप, इतने वर्षों से सुन रही हैं आप सब, लेकिन फिर भी राक्षस तत्व कैसे जग गया आपके अंदर।
नाखून कौन लंबे रखते थे? जो राक्षस प्रवृत्ति के होते थे, जो अज्ञानी होते थे। अपने आप बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बचपन में देखिए काट दिया जाता था, अध्यापक लोग, टीचर लोग विद्यालयों में कटवा देते थे। तो अब क्या हो गया? तब स्वच्छता की आवश्यकता थी, अब गंदगी की आवश्यकता है क्या? अच्छा, ग्रहों की बात करें तो केतु और मंगल, केतु मंगल जैसा ही फल देता है, दोनों ग्रह दूषित हो जाते हैं और महिलाओं के जीवन में अचानक से कमी ले आते हैं। तो जन्मांक में आपके चूंकि केतु कर्म क्षेत्र में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, तो आप अगर नाखून रखेंगी तो आप अपने लिए समझ लीजिए गड्ढा खोद रही हैं। हर किसी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, पूर्णिमा का व्रत कर लीजिएगा राशि जी, और साथ ही साथ गौमूत्र का सेवन प्रथम आहार के रूप में जरूर करिएगा। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। ये अशुभ समय होता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में और कल कब आएगा राहु काल, आइए बताते हैं। आज के राहु काल का समय है संध्या वेला में 4:30 से लेकर के ठीक 6 बजे तक। इसमें आप शुभ काम ना करें तो बेहतर है। कल का राहु काल प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक। इस सुबह का समय रहेगा जब आपको शुभ कामों से परहेज करना है। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल। आज के गुलिक काल का समय नोट कर लीजिएगा। दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। कर लीजिए जो करना है। और कल का गुलिक काल है दोपहर के बाद 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक। इसमें भी आप शुभ काम कर सकते हैं, कार्य बन जाएंगे। जी हाँ, और अब हम एक मेल पर भी बात कर लेते हैं। आप भी मेल कर सकते हैं हमें, हमारी मेल आईडी आप नोट कर लीजिए, कल 8 am@liveindia.tv। ये हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है। और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है धीरज कुमार मिश्रा। डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1990, 3:50 PM, प्रतापगढ़। जानना चाहते हैं कि इनको प्राइवेट नौकरी करेंगे या फिर ये सरकारी नौकरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। एक लड़की है जिन्हें ये चाहते हैं, क्या उनके साथ इनकी शादी हो पाएगी, ये भी बताएं। जी धीरज जी, देखिए कुंडली आपकी धनु लग्न की है और आपका कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है। प्रेम विवाह के संकेत 100% 100% कंफर्म है। मतलब जिसे आप पसंद करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप जानते हैं, वहां पर आपका विवाह हो जाएगा। आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रश्न किया, आंख बंद करके प्रयास करिए। सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आज यहां से हम प्रेषित कर रहे हैं, आपके हाथ में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। मस्त रहें, सात्विक रहिएगा और जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद देते रहें। कुंडली आपकी अच्छी है। प्रोफेशनली आपने ये प्रश्न नहीं किया है कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, शादी तो आपने कर लिया अपनी इच्छा से, तो उसके लिए भैया एक बार मिल लीजिएगा, हम बता देंगे। वैसे हो रही है शादी, ये निश्चिंत हो जाइए, चाहे तो लड्डू आज खा सकते हैं। जी, तो लव मैरिज भी हो रही है और सरकारी नौकरी भी मिल ही रही है। धीरज जी, आपके लिए तो दोनों ही तरफ लेकिन से लड़ाई तो कंचन उसके बाद शुरू होगी। अच्छा, दाम्पत्य जीवन की आप बात कर रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, और कल सुबह 8 बजे हम यही बताएंगे कि सुखी दाम्पत्य जीवन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो कल है बहुत ही सुनहरा मौका। कल है महाशिवरात्रि, और ऐसे में विधि विधान से आपको महादेव के साथ माँ महागौरी की भी आराधना करनी है। खास विधि विधान पूजा के हम कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। जो फर्ज के साथ है, जो कर्ज के साथ है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। है असली नमक हलाल वही जो सच के साथ है। अंकुर नमक, असली नमक। सेलिब्रेट्स जय गंगाजल।
खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी ऊपर क्या जिम्मेदारी झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। सड़क हादसे में बाल बाल बची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। यमुना एक्सप्रेस वे पर स्मृति के काफिले की गाड़ी की टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत, कई घायल। स्मृति को आई मामूली चोटें। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रावी नदी में हादसा। अचानक उफनी रावी में वायुसेना के 5 जवान बहे, 3 जवान सुरक्षित निकाले गए, 2 अब तक लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी के बीच जारी रहेगा गठबंधन। पीडीपी विधायकों की बैठक में फैसला। महबूबा मुफ्ती जल्द कर सकती हैं सरकार के गठन का ऐलान। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तैयारी में जुटे राजनीतिक दल। ममता बनर्जी आज कर सकती हैं उम्मीदवारों का ऐलान। 5 राज्यों में 4 अप्रैल से 16 मई के बीच होंगे मतदान। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू को लिखी चिट्ठी। कन्हैया के कैंपस से बाहर निकलने की सूचना देने की कही बात। जेएनयू प्रशासन से कन्हैया की गतिविधियों पर नजर रखने की अपील। और भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप T20 का खिताबी जंग। आज टीम इंडिया के पास रिकॉर्ड 6ठी बार एशिया कप चैंपियन बनने का मौका। शाम 7 बजे मीरपुर में शुरू